पीएम मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता के आगे विपक्ष की दाल नहीं गल रही है। राहुल गांधी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी देश के लोगों को अपने पाले में कर सके और अब वो चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें हर तरफ से झटका ही लग रहा है। अब चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद विपक्ष के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी का हर दांव पेच उल्टा पड़ता जा रहा है। हाल ही में हुए देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों के चुनाव में एबीवीपी की जबरदस्त जीत और एनएसयूआई की करारी हार से साफ है कि लोगों को पीएम मोदी पर भरोसा और भी बढ़ा है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में भी एबीवीपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। एबीवीपी का पूरा पैनल जीत गया। वह इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी और उससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एबीवीपी ने जीत दर्ज की थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और विपक्ष के लोग ये अफवाह फैलाए हुए हैं कि किसान आंदोलन के बाद पंजाब के लोग बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एबीवीपी को जिताकर साफ कर दिया है कि पंजाब के युवाओं को भी अब पीएम मोदी पर भरोसा बढ़ रहा है। वहीं अब चुनाव आयोग ने बड़ा धमाका किया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने बिहार के हालात को लेकर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद से लगातार बिहार की जनता के साथ अन्याय और शोषण हुआ है। केंद्र और राज्य में बैठे सत्ताधारियों ने इस राज्य की संभावनाओं को कुचल दिया, जबकि यहाँ के लोग मेहनतकश और प्रतिभाशाली हैं। वहीं से पहले एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने लिखा था कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोजगार और अवसर देना, लेकिन बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती। वो वोट चोरी कर और संस्थाओं को कैद करके सत्ता में बने रहते हैं। मतलब राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं कि 2014 में कांग्रेस ने बीजेपी के लिए वोट चोरी करवाई थी, क्योंकि 2014 में जब पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तब केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। ऐसे में क्या राहुल गांधी अपनी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं? वहीं जब 2024 में बीजेपी की केंद्र में सरकार थी तब बीजेपी 240 सीटों तक ही सिमट कर रह गई। वहीं चुनाव आयोग ने अब अपनी डिजिटल सेवाओं को और भी सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने अपने ईसीआई नेट पोर्टल और एप्लीकेशन पर एक नया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फीचर शुरू किया है। इस नए नियम के तहत अब किसी भी मतदाता को रजिस्टर करने या वोटर लिस्ट से नाम हटाने या सुधार करने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार ई साइन फीचर अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू किया गया था। पहले कोई भी व्यक्ति फॉर्म 6 मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए या फॉर्म 7 नाम हटाने के लिए का उपयोग करके एक साधारण फोन नंबर को अपने मौजूदा इलेक्टरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर से जोड़कर आवेदन कर सकता था, लेकिन अब जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद मतदाताओं को सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा होस्ट किए गए एक बाहरी ई साइट पोर्टल पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ उपयोगकर्ता को अपने आधार लिंक फोन नंबर पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से अपने आधार को प्रमाणित करना होगा। एक बार ये प्रमाणीकरण पूरा हो जाने पर उपयोगकर्ता को वापस चुनाव आयोग की साइट पर भेज दिया जाएगा। वही चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे, तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप? दर्शकों, चुनाव आयोग समय समय पर फैसला लेता रहता है ताकि उनका डिजिटल सेवा और भी सुरक्षित हो सके, लेकिन राहुल गांधी हर मुद्दे पर क्रेडिट लेने सामने आ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें